अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हैं जी हम ट्राई हैक मी के द रूट मी मशीन में। ये एक लिनक्स मशीन है। आज हम इस मशीन को सॉल्व करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी एथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना बिना टाइम ज़ाया किए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों आपने अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेना है ट्राई हैक मी के साथ। इसके बाद दोस्तों आपने एक अलहदा फ़ोल्डर बनाना है ट्राई हैक मी का, ताकि जितने भी आप रूम सॉल्व करें साथ साथ उसमें लिखते रहें कि आपने इस रूम को इस तरीके से सॉल्व किया है, ताकि जब भी आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें जैसे कि OSCP CEH तो आपके लिए कारआमद होगा। इसके बाद दोस्तों आपने पिंग कमांड के ज़रिए इसको टेस्ट करना है कि आपकी ये मशीन ऑन है कि नहीं। अभी हमारी ये मशीन ऑन है। इसके बाद आपने nmap -s V उस सिस्टम का IP एड्रेस देना है, सिस्टम को स्कैन करना है। मैंने इसको पहले से स्कैन करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको इस तरीके से स्कैन करना है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैं इसको कट करने लगा हूँ क्योंकि पहले से स्कैन करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ जी। मैंने इसको स्कैन किया था तो हमारे पास दो पोर्ट्स ओपन आई थी, एक थी SSH और एक थी 18। तो ख्याल है दोस्तों के SSH के जितने भी वेरिएंट हैं 6 से ऊपर वो वल्नरेबल नहीं है, उनमें कोई भी वल्नरेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्ट है, वो है जी 80, और इसके ज़रिए हम सिस्टम का रिवर्स शेल लेंगे और सिस्टम में एंटर होंगे। पोर्ट 80 पर जब आपके पास पोर्ट 80 आ जाए तो दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने डरबस्टर 2 रन कर देना है, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और जल्दी जल्दी आप अपनी इस मशीन को सॉल्व कर सकें। और जब भी आप CEH देंगे तो आपने इस तरीके से मशीन को सॉल्व करना है। तो मैंने पहले से डरबस्टर टूल को रन करके रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि डरबस्टर टूल को कैसे रन करना है, क्या क्या कमांड है, सब मैंने बता चुका हूँ। ये मैंने सबसे पहले दिखाता हूँ, ये है जी डरबस्टर टूल जिसको मैंने रन करके रखा हुआ है। आप इसको इजीली रन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने सिस्टम का IP एड्रेस देना है और पोर्ट देनी है और सिर्फ एक ही क्लिक करना है तो आपके ये तमाम डायरेक्टरीज फाइंड करेगा टूल। ये आपको दिखाता हूँ। मैंने एक पैनल हमें डायरेक्टरी मिली थी जो कि 44 जिसका स्टेटस कोड 200 यानी ओके है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। इसके बाद हमें एक और डायरेक्टरी मिली है, वो है जी अपलोड्स। पैनल को देखने के बाद अपलोड्स वाली डायरेक्टरी को देखते हैं। ठीक है जी, अब ये अपलोड्स वाली डायरेक्टरी हम देखिए। ठीक है, ये बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, CSS जावा index.php, लेकिन जो मेन है वो है जी अपलोड्स और इसके बाद है जी पैनल। क्योंकि जो CSS है उसमें CSS की फाइल्स पड़ी होंगी, जावा में जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल, index.php में जो मेन हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है उसमें वो फाइल्स पड़ी होंगी। तो इन फाइल्स को देखने का हमारे पास कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है जी, अलहदा एक टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे एक अलहदा जो डायरेक्टरी है उसको चेक करते हैं कि हमारे पास है कि नहीं। तो वो है जी पैनल। पैनल में देखते हैं कि हमारे पास क्या था। आगे हमने अपलोड्स वाली डायरेक्टरी को देखा है कि हमारे पास अपलोड्स वाली डायरेक्टरी में क्या है, लेकिन अभी दोनों ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो मशीन है रूट में ये थोड़ा सा लैग करती है। और जब आप इस मशीन को सॉल्व करेंगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ी मशीन स्लो वर्क करती है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और जैसे ही हमारा ये सिस्टम मुकम्मल होता है, हमारे पास सिस्टम का पैनल आ जाता है, तो फिर हम देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी दोस्तों, हमारे पास आ गया जी पैनल वाली डायरेक्टरी। ये है जी सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। इसका मतलब जो पैनल वाली डायरेक्टरी है उसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें कोई भी रिवर्स शेल डालें तो हम उससे सिस्टम का शेल ले सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल यही बात सच है कि हम पैनल वाली डायरेक्टरी में एक शेल अपलोड करेंगे, रिवर्स शेल, और इससे सिस्टम का शेल लेंगे, सिस्टम का रिवर्स शेल। अपलोड्स वाली डायरेक्टरी ये थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक जो रिवर्स शेल अपलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कौन सा रिवर्स शेल अपलोड करना है। तो जो सबसे अहम रिवर्स शेल है वो है जी पेनटेस्ट मंकी का PHP। हया रही कि अपाचे सर्वर PHP फाइल्स को सपोर्ट करता है, तो हमने PHP का ही रिवर्स शेल अपलोड करना है। तो आपने PHP के इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ये PHP रिवर्स शेल का कोड है, तो आपने इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद एक और बहुत अहम काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ये रिवर्स शेल रन नहीं करेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। LS है,
हमारे पास shell.php5। जब आप इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे तो ये होगा आपके पास PHP रिवर्स shell.php। ठीक है, लेकिन मैंने PHP5 क्यों लिखा ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने कुछ ऑप्शन इसमें सेट करने हैं। वो हैं जैसे नैनो शेल डॉट PHP5 करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके, ठीक है, टर्मिनल में। अब आपने इसमें चेंज करना है जी IP एड्रेस और पोर्ट। IP एड्रेस वो देना है जो आपको अपने VPN से मिला है, ठीक है। इसके बाद आपने पोर्ट कोई भी दे सकते हैं, 1 2 3 5 4 4 4 कुछ भी। तो मैंने इसको पहले से सेट करके रखा हुआ है ताकि ज़रा टाइम ना लगे। अब हमने हमारा काम है जी नेट कैट को अपने टर्मिनल में रन करना है, जिस पे हम रिवर्स शेल यानी अपना रिवर्स बैक लेंगे, ठीक है जी। NC अगर आपने इसको अभी तक रन नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले आपने नेट कैट की हेल्प कमांड देख लेनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये जो मैं अभी कमांड रन कर रहा हूँ ये आपने टाइप नहीं करनी। तो NC-H बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ऑप्शन यूज़ करना है वो है जी लिसन वाला। तो उसके लिए कमांड है जी NC-LVNP, एल से मुराद लिसन, वी से मुराद वर्बोस, NP और आगे पोर्ट जो हमने शेल में दी हुई थी जो कि PHP का रिवर्स शेल था 1 2 3 5। जैसे ही हमने रन किया अब ये लिसन कर रहा है हमारी पोर्ट पे, ठीक है जी। अब हमने अपने वेब ब्राउज़र में जाके पैनल वाले डायरेक्टरी में जाके वो शेल अपलोड करना है, रिवर्स शेल, ठीक है जी। जो मैंने PHP5 लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि जब आप PHP वाली एक्सटेंशन वाली फाइल देंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये कहेगा कि आपने PHP फाइल नहीं कुछ और एक्सटेंशन दे। तो है याद रहे जो PHP 1 2 3 4 5 ये PHP ही की एक्सटेंशन है। तो मैंने PHP5 इसलिए लिखा है ताकि हमारा ये अच्छे तरीके से वर्क करे, कोई भी एरर ना आए। लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपने भी इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देनी है, shell.php5 ही लिखनी है, तब ही ये अच्छे तरीके से आपका ये वर्क करेगा। अब हमने सिर्फ इसको अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो जो हमारे पास एक और डायरेक्टरी थी अपलोड्स वाली उसमें ये चला जाएगा। अब हमने इसको दोबारा रीलोड करते हैं जी, आ गया। अब हमने सिर्फ इस पर क्लिक करना है shell.php5 पे। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिस्टम का शेल आ जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल हमारे पास सिस्टम का शेल आ गया है कुछ ही सेकंड में, बिना कुछ किए कुछ ही सेकंड में हमारे पास सिस्टम का शेल आ गया है। अब डरबस्टर टूल को रन करते ये बहुत ही हैवी है, इससे बहुत ज़्यादा हमारा सिस्टम लैग होता है। अब जब भी आप किसी भी सिस्टम का शेल ले लें तो कुछ अहम कमांड्स जो आपने रन करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है जी हु एम आई, आपने देखना है कि आपका यूज़र लेवल कौन सा है, हु एम आई यानी www डाटा। अब इसके बाद पावर वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, ठीक है जी। हमारे पास ये बहुत सारी डायरेक्टरी में है, डायरेक्टरीज हैं। अब चलते हैं जी हम अपनी ट्राई हैक मी पे और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आंसर हैं जिनको हमने कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमने आंसर देना है। सबसे पहले है जी हमारे पास 2 पोर्ट्स ओपन जी 2। इसके बाद है जी अपाचे का वेरिएंट, वो देखते हैं कि हमारे पास स्कैन का रिजल्ट पड़ा हुआ है कि नहीं, चेक करते हैं। नहीं अभी नहीं पड़ा हुआ तो उसको बाद में देखते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप एन मैप को स्कैन करें तो आपने एक कमांड यूज़ करनी है -O, इससे आपका जो स्कैन का रिजल्ट है वो सेव हो जाएगा और बाद में बार बार आपको स्कैन रन नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल कुछ दूसरे ऑप्शंस देखते हैं कि सर्विस रन कौन सी थी 22 पे, वो है जी SSH। इसके बाद हमारे पास जो हिडन डायरेक्टरी हमें मिली थी वो कौन सी थी, वो है जी /panel, जिससे हमने अपना शेल अपलोड किया। इसके बाद बोल रहे हैं कि user.txt फाइल आपने फाइंड करनी है। तो हमारा अगला काम user.txt फाइल को फाइंड करना है। तो आपने अब एक एक करके डायरेक्टरीज को देखना है कि किस में user.txt फाइल पड़ी हुई है। तो हम किस डायरेक्टरी से आए थे सिस्टम में, वो थी var www, यानी हम अपाचे की डायरेक्टरी से सिस्टम में एंटर हुए हैं। तो सबसे पहले वार में देखते हैं कि हमारे पास हो सकता है वहाँ पे user.txt फाइल हो। तो चलते हैं जी CD वार में वार। इसके बाद हमने चले जाना है जी CD www जो हमारी एक्सटेंशन है, ठीक है जी। चलते हैं जी CD, या अगर आप ls-l करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं और कौन कौन सी फाइल्स हैं। CD www ls जी हमारे पास आ गया जी user.txt। तो कैट user.txt जैसे कमांड टाइप करेंगे तो आपके पास फ्लैग ओपन हो जाएगा। अब हमने सिर्फ इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फ्लैग ठीक है कि नहीं।
जी पेस्ट किया। साथ साथ दोस्तों आपने क्वेश्चन के आंसर देते जाना, इससे आपका रैंक भी बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब जी हमारा मेन काम आ गया है, हम अपाचे का हमें याद आ गया 2.4.29 हमारे अपाचे का वेरिएंट है। ठीक है जी। अब हमारे सिर्फ एक अहम काम रह गया, प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी जो हमारा पहला लेवल था यूज़र का, वो हम रूट यूज़र नहीं थे, अब हमने रूट यूज़र में जाना है। तो रूट यूज़र में जाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपने देखना है कि कौन कौन से यूज़र्स की SUID बिट सेट है। SUID से मुराद ये है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं जो आप रूट के तरीके से चला सकते हैं। इसको देखने के लिए आपने कमांड टाइप करनी है, find/permission/4000। इस कमांड से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी फाइल्स की परमिशन की SUID बिट सेट है, कौन कौन सी फाइल्स को आप रूट के तरीके से चला सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये तमाम फाइल्स आ गई हैं। अब हमने इसमें से देखना है कि किस जो अहम है हमारे पास बाइनरी जिससे हम रूट यूज़र में जा सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास सूडो को देखने के लिए कि इसकी SUID बिट सेट है कि नहीं, तो आपने GT वेबसाइट में चले जाना। यहाँ पे आपने देखना है सूडो टाइप करना है, इसकी SUID बिट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरी देखते हैं पाइथन बहुत ही अहम है, देखते हैं इसकी कि SUID बिट इसकी हमें मिलती है कि नहीं। तो पाइथन जी दोस्तों बिल्कुल हमें इसकी SUID बिट मिल गई है। अब हमने ये कमांड है जी, ये सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपकी जो शेल है वो रूट शेल में तब्दील हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, लेकिन एक और अहम बात, अगर आप इसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपकी ये सेलेक्ट नहीं होगा, आपके ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास /user/bin/python में हमारी ये फाइल पड़ी हुई है। तो हमने सेम पूरा इसका पाथ देना है /user/bin/python, और आगे हमने जो कॉपी की है उसको पेस्ट करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम इसको एंटर करेंगे और हमारे पास हम रूट में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम रूट यूज़र बन गए हैं। अब आपने देखना है कि रूट यूज़र बने हैं कि नहीं, तो आपने कमांड टाइप करनी है who am I। जैसे कमांड टाइप करेंगे तो आपके पास आ गया जी रूट। अब आपने चले जाना है जी रूट डायरेक्टरी में, इसको बंद करते हैं cd/root। जैसे ही टाइप करेंगे तो आप रूट डायरेक्टरी में चले जाएंगे। अब आपने ls करना है, ls करके देखेंगे जी हमारे पास root.txt है, तो कैट root.txt हमारे पास रूट फ्लैग आ गया जी। हमारी ये मशीन सॉल्व हो गया। अब हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है, आंसर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी छोटी सी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर लाजमी विजिट करें अगर आप फ्री में हैकिंग सीखना चाहते हैं। तो सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।